बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम वॉच। दोस्तों, आज का वीलॉग भी सट्टेबाजी के हवाले से ही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला सजा हुआ है और सट्टेबाजी भी अरूज पर है। चंद एक पुलिस अफसरान ऐसे हैं लाहौर शहर में जिन्होंने लाहौर के नामी ग्रामी बुक मेकर्स जो ऑनलाइन बैटिंग में मुलव्वस हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घरों, डेरों और कुछ ऐसे मुकामात जहां पर उनकी आमदरफ्त रहती है की निगरानी शुरू करवा रखी है। ना सिर्फ इन मुकामात की निगरानी की जा रही है बल्कि इन नामी ग्रामी बुक मेकर्स के मोबाइल फ़ोन भी ट्रैक किए जा रहे हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि ये नामी ग्रामी बुक मेकर्स पुलिस पर नहले पर दहला साबित हो रहे हैं। उन्होंने किया क्या है कि अपने इस्तेमाल के नंबर्स बंद कर दिए हुए हैं और नामालूम नंबर्स लेकर व्हाट्सएप के ज़रिए अपने ग्राहकों के साथ राब्ते में हैं और उन्हें जुआ खिला रहे हैं। रोज़ाना की बेसिस पे अगर एक मुहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो क्रिकेट पर करोड़ों रुपए की बैटिंग जारी है और ये बैटिंग मोबाइल पर डाउनलोड की गई ऐप के ज़रिए ऑनलाइन की जा रही है। ऑनलाइन बैटिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं, एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है। मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनसे बात मेरी ऑनलाइन बैटिंग के हवाले से हो रही थी। उन्होंने इंकशाफ किया है कि ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है जो इस ऑनलाइन बैटिंग के कारोबार में मुलव्वस हैं। चंद एक ख़वातीन के बारे में मुझे उन्होंने बताया कि कुछ बिगड़ी ख़वातीन हैं जो पोश इलाकों में चलने वाले जुए खानों को जीनत बख्शती हैं। उन्होंने बुक मेकर्स के पास लाखों रुपए जमा करवाकर ऑनलाइन बैटिंग शुरू कर रखी है। एक खातून जिसका नाम मुझे उन्होंने बताया कि नायला नाम है उस खातून का, और वो एक बुक मेकर्स के पास ऑनलाइन बैटिंग के ज़रिए 15 लाख रुपए जीत चुकी थी। जिस बुक मेकर से वो पैसे जीती थी, उस बुक मेकर के पास जीत के पैसे देने के लिए रकम ना थी। उस बुक मेकर ने क्या किया, अपने मोबाइल फ़ोन बंद किए और गायब हो गया। कई दिन तक वो खातून उसको तलाश करती रही। उसके घर पर भी लोगों को भेजा उसने। फिर चंद दिन गुज़रे, उसके बाद वो बुक मेकर सामने आया और उस खातून के साथ रिक्वेस्ट, मिन्नतें, तरले करके कुछ दिनों का टाइम लिया और एक साथ की सूरत में उसको रकम वापस की। दोस्तों, ये तो ख़वातीन हैं। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि इस ऑनलाइन बैटिंग में पुलिस वालों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है जो ये काम करती है। मेरी जानकारी में एसपी लेवल तक के एक दो अफसर हैं जिनको ऑनलाइन बैटिंग का शौक़ है और वो अब से नहीं, अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बैटिंग पर जुआ करवाने वाले बुक मेकर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, पाकिस्तान में तो एक बड़ी तादाद है। आप हर किसी मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ पर आपको कोई ना कोई छोटा डीलर नज़र आएगा किसी बड़े बुक मेकर का जो ऑनलाइन बैटिंग में मुलव्वस है। ज़्यादातर जो बड़े डीलर हैं ऑनलाइन बैटिंग पर जुआ करवाने वाले, उन्होंने पाकिस्तान में लोगों को अपनी डीलरशिप दे रखी है, उनको अकाउंट दे रखे हैं, वो आगे अपने छोटे डीलरों को अकाउंट देते हैं। और ये जो बड़े डीलर हैं ये पाकिस्तान से बाहर बैठकर मकरू कारोबार को सरअंजाम दे रहे हैं। दुबई में कई ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, मलेशिया में भी हैं। बल्कि आपको बताऊं कि लाहौर शहर में एक बहुत ही नामवर इश्तिहारी भी है, उसका भी यही ऑनलाइन बैटिंग का काम है। कई पुलिस अफसरान से उसके ताल्लुकात भी हैं। बल्कि एक दो पुलिस अफसरान के बारे में तो ये भी बताया गया है कि उस इश्तिहारी के साथ वो इस कारोबार में पार्टनर भी हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। लाहौर पुलिस के आला अफसरान के इल्म में भी ये बात है, लेकिन उन पुलिस अफसरान के बारे में कोई ऐसे सबूत नहीं मिल सके थे कि जिससे ये कहा जा सके कि ये उस इश्तिहारी के साथ इस कारोबार में पार्टनरशिप रखते हैं। दोस्तों, एक मज़ेदार बात आपको और बताऊं। एक पुलिस अहलकार किसी बुक मेकर्स के पास ऑनलाइन बैटिंग किया करता था। वो ये कुछ दिन पहले की बात है। वो उस बुक मेकर्स के पास कोई 2 लाख रुपया हार गया। ऑनलाइन बैटिंग में ही उसने पैसे जमा करवाए थे और वो हार गया।
अब पैसे हारने के बाद उसने उस बुक मेकर्स के ताक़ुब शुरू कर दिया। उसने एक दो और दोस्तों को साथ मिलाया, साथी अहलकारों को, उनके ज़रिए उस बुक मेकर्स को उसने पकड़वा दिया और पकड़कर एक थाने के बाहर ले जाकर उसको बिठा दिया। अभी थाने के अंदर नहीं गए, थाने से कुछ फासले पर ही बाहर मौजूद थे और उससे डील शुरू कर दी। उसको कहा गया कि ये 2 लाख रुपया जो मैं तुम्हारे पास हारा हूँ, ये प्लस मेरे साथी अहलकारों का खर्चा हमें दे दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR भी दर्ज करेंगे और तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे साथ काम करने वाले और लोगों को भी पकड़ेंगे। वो मरता क्या ना करता, मजबूरी में उसे उन पुलिस वालों को पैसे देने पड़े और पैसे देकर जान छुड़ानी पड़ी। ये इस किस्म के मामलात बेशुमार मिसालें हैं जो के सामने आ चुकी हैं। इस ऑनलाइन बैटिंग के हवाले से एक ऐसे अमर का इंकशाफ हुआ है जो सुनकर या जिसके बारे में मुझे इल्म हुआ तो मैं भी हैरान रह गया कि ऐसे बुक मेकर्स जिनका काम बहुत वसी पैमाने पर है, जिनके पास 1000, 1200, 1500 पंटर्स मौजूद हैं, 500, 600 पंटर मौजूद हैं। पंटर से मुराद जुआरियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो जुआ खेलते हैं, वो उनके ग्राहक हैं उन बुक मेकर्स के। उन्होंने उनके साथ रकूम की लेन देन के लिए तकरीबन सैकड़ों की तादाद में कुछ जैज़ कैश, इजी पैसा के अकाउंट बना रखे हैं। इन बुक मेकर्स ने अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब, बीवी, बच्चों, बहन भाई, जो उनके करीबी हैं और उनके एतमाद वाले हैं, उनके नाम पर सिमें निकलवा कर उन पर अकाउंट बना रखे हैं और एक सिम पर कम से कम कोई 5 लाख 10 लाख तक का अकाउंट उन्होंने खोल रखा है और इन्हीं जैज़ कैश और इजी पैसा अकाउंट्स के ज़रिए वो रकूम का लेन देन करते हैं, अपने पंटर्स को रकम मुंतकिल करते हैं और उनसे मंगवाते भी हैं पैसे इन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए। अब इन अकाउंट्स को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास इदारा FIA का मौजूद है। FIA की जानिब से कितने नंबर्स ब्लॉक किए जा सकते हैं, कितने नंबर्स बंद किए जा सकते हैं, इस बारे में मेरी एक FIA के अफसर से भी बात हुई। उन्होंने कहा या तो हमारे पास कोई बंदा शिकायत लेकर आए, हमें कंप्लेन करे कि ये नंबर्स जो हैं फ़लाँ काम के लिए या फ़लाँ मकसद के लिए या किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम उस नंबर को ब्लॉक करके उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है या उसकी हिस्ट्री जो है अकाउंट की, वो सारी चेक करते हैं, देखते हैं। लेकिन हमारे पास रूटीन में तो कभी इस तरह से होता नहीं कि हमारे पास शिकायत आए और हम किस तरह से मतलब किसी नंबर्स के बारे में इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर इस काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुश्किलात तो हर जगह पर मौजूद हैं, हर जगह पर मुश्किलात आ रही हैं। इस काम की रोकथाम के हवाले से जो हमें समझ लगती है, जो हमें नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि इस ऑनलाइन बैटिंग या सट्टेबाजी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। ये लानत हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही क्या है, फैल चुकी हुई है। हर दूसरा शख्स इस लत में मुलविस है, इसमें मुब्तला है। इस हवाले से मेरी एक पुलिस अफसर से भी बात हुई है। पुलिस अफसर हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने ऑन कैमरा बात करने से माजरत की, लेकिन वैसे ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिए बगैर आप इस गुफ्तगू को डिस्कस कर सकते हैं। तो उनसे जो मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस ऑनलाइन बैटिंग को कह लें या सट्टेबाजी, मैचों के कारोबार में घोड़ा रेस, कुत्ता रेस, जितने भी काम होते हैं, इनमें चोरों और डाकुओं के मुलव्वस होने के बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कोई शुबा नहीं है कि गिरफ़्तार होने वाला हर दूसरा चोर डाकू तफ्तीश के दौरान उन्हें ये बताता है कि मैंने लूटी हुई रकम फ़लाँ बुक मेकर्स के पास जुए में हार दी है। बल्कि बेशुमार कई ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि पुलिस ने लूटी हुई रकूम बुक मेकर से बरामद भी करवाई। दोस्तों, उस पुलिस अफसर से जब मेरी बात हुई कि ऑनलाइन बैटिंग का सिस्टम जो चल रहा है इसका ख़ात्मा हो सकता है, मुमकिन है, तो उनका कहना था कि इसका ख़ात्मा तो दूर की बात है,
इसकी रोकथाम या इसमें कमी लाने के लिए भी हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। हमारे पास कुछ क्या कह सकते हैं कि हम इस बारे में बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। मोबाइल फ़ोन आपके पास मौजूद है। पहले तो ये हुआ करता था कि बुक मेकर्स किसी जगह को किराए पर लेकर अपने घर पर, दफ्तर में या कहीं भी किसी होटल गेस्ट हाउस में ये काम करते थे। वहाँ पर मोबाइल फ़ोन लगवाने उन्होंने PTCL नंबर लगा करते थे और उन टेलीफोन नंबर्स के ज़रिए फ़ोन पर बैटिंग हुआ करती थी। उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाया करती थी। रेड करके हमने पकड़ा भी बहुत सारे लोगों को, मुकदमात भी दर्ज किए। लेकिन अब आपके पास सिर्फ एक ये मोबाइल फ़ोन मौजूद है और आप इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सैकड़ों अकाउंट जो हैं वो आप ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप उसको किस तरह से गिरफ्तार कर सकते हैं? अब मोबाइल फ़ोन आपने ऑन भी नहीं किया, नंबर आपका बंद है, व्हाट्सएप आपका ऑन है, व्हाट्सएप पे आप इस ऑनलाइन बैटिंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इसी के ज़रिए आप अपने पंटर्स जो जुआरिये हैं उनके अकाउंट्स में आप पैसे डालते हैं, वो उस पर बैटिंग करते हैं और व्हाट्सएप पर ही मैसेज करते हैं। लेन देन के जितने भी मामलात हैं व्हाट्सएप पे वो आपके साथ कन्वर्सेशन करते हैं और फिर उनको नंबर जो दिए गए होते हैं वो उन्हीं पर रकूम भिजवाते भी हैं और मंगवाते भी हैं। तो इस अमल को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कवानीन में तब्दीली करनी पड़ेगी, सज़ाएं सख्त करनी पड़ेंगी, फिर जाके शायद इस काम में कोई कमी वाक़या हो सके। अदरवाइज़ या तो इस काम के ख़ात्मे की एक ही है कि इस मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया जाए। ये मोबाइल फ़ोन किसी के इस्तेमाल में ना हो तो ये काम रुक सकता है। लेकिन ये भी नामुमकिनात में से है। मोबाइल फ़ोन पर बैन तो लगाया नहीं जा सकता। हाँ, उस पुलिस अफसर ने एक ये भी ऑप्शन या मशवरा कह लें दिया कि इस मकरूह कारोबार में ज़्यादातर तादाद जो है, करोड़ों की तादाद है, वो नौजवान नस्ल की है। उसके हवाले से उनका कहना था कि हमें अपने घरों में इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि हमारे घर का कोई फ़र्द, कोई नौजवान जो इस काम में मुलव्वस है, उसको किस तरह से रोका जाए, उसकी तरबियत अच्छे तरीके से की जाए और उसको ये बावर कराया जाए कि ये जो काम वो कर रहा है ये ना सिर्फ उसकी बल्कि पूरे ख़ानदान की तबाही का बायस बन सकता है। दोस्तों, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।